हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिकअप पाइल रीडिंग। और आज का जो टॉपिक है वो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि आने वाले दिनों में हमारे लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होने वाली है, उसके बारे में आज हम रीडिंग करने वाले हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ कि बहुत दिन हो गए मैंने रीडिंग नहीं बनाई थी, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैंने शिफ्टिंग किया था, तो इसकी वजह से घर में बहुत सारी चीज़ों की वजह से मैं मतलब रीडिंग नहीं कर पाई। बट यस, अभी मैं रेडी हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर। तो हमारे नियर फ्यूचर में क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं, ये जानने के लिए मैंने रखी है 2 पाइल। पाइल नंबर 1 ये खूबसूरत रोज क्वार्ट्ज का एंजल, और पाइल नंबर 2 ये खूबसूरत शिवा कॉइन। जिन्होंने भी मेरे रुद्रा रेमेडीज़ वर्कशॉप को ज्वाइन किया था, उनको ये शिव कॉइन ज़रूर मिला है। तो आप भी अगर भगवान शिव की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझसे ये परचेस कर सकते हो। ये पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है। दोनों में से जो भी आपको पसंद आए आप उसको पिक कर सकते हो। तो मैंने रखी है यहाँ, आप कोई भी पाइल पिक कर सकते हो। सबसे स्टार्ट करते हैं हम पहले पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये खूबसूरत एंजल को चूज़ किया है, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। आई होप आपको ओके, यहाँ रख देती हूँ ताकि सबको दिखाई दे। ठीक है, पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग मैं देखती हूँ कि क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि आप अभी मतलब जिन्होंने ये पाइल चूज़ की है, क्या ये आपकी ही पाइल है, ये हमको जानने के लिए मैं देखती हूँ कुछ कार्ड्स, जिससे हमको पता चलेगा कि आप लोगों की लाइफ में अभी क्या सिचुएशन है। ओके, ये बार बार गिर रहा है। मुझे लगता है आप लोगों में पेशेंस अब ख़त्म हो रहे हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है आप लोगों की। तो आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो और आपकी पेशेंस जो है वो अब ख़त्म होने लगे हैं। आप ये सोच रहे हो कि शायद वो चीज़ मेरे लिए है ही नहीं, और मैं इतना सोचकर इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं मन में होप है कि नहीं, कुछ तो अच्छा ज़रूर होगा। तो एक तरह का आप लोगों का जो मेंटल युद्ध बोल सकती हूँ मैं कि मानसिक तौर पे आप बहुत कुछ सोच रहे हो और उस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हो। आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो, बट वो अभी तक मिल नहीं रही है। और वो जब तक मिल नहीं रही है तब तक आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हो। आप लोगों ने बहुत कुछ मेहनत की है, शायद करियर में या किसी और चीज़ में, लेकिन वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। कुछ लोग सच में शिफ्टिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों की सोच बदल रही है, कुछ लोगों के घर बदल सकते हैं, कुछ लोग ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग जैसे मैंने बोला इमोशनल रोलर कोस्टर पे हैं, जिसको हम बोलते हैं ना, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स में हो। इमोशनल शिफ्टिंग हो रहे हैं। बट एक चीज़ है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और आपके पास हर एक चीज़ का सल्यूशन होता है, और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें नॉर्मल हो, अच्छी हो। वो होप्स तो आप बिल्कुल रखते हो। यू आर अ इंटेलिजेंट पर्सन, और आप
वो मैजिशियन हो जो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से कर सकते हो। वो कॉन्फिडेंट आप में है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो चीज़ अभी क्यों नहीं हो रही है। इस तरह से कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, तो ये पाइल आप लोगों की है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ सबसे पहले, ओके मैं थोड़ा हिल गया ये, कि आप लोगों की एनर्जीज अब कैसी है। यू नो, वाव, मैन होल्डिंग द हार्ट, द थिंकिंग मैन, ओके, अगेन मैजिशियन एंड द मिरर एंड द ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो आई होप आप लोगों को ये कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि आप लोगों की जो एनर्जी है वो किस तरह की है। बहुत सोच विचार, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो आप लोग, बहुत ही ज़्यादा सोच में डूबे हुए हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल कर रहे हो। मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, प्यार तो कर रहे हो या करना चाहते हो, लेकिन उसमें भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है आप लोगों के। कुछ पाना तो चाहते हो, कुछ हासिल तो करना चाहते हो, बट योर ओन वे। और इसी वजह से आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, मैजिशियन एंड द मिरर। आप जो चाहते हो, जिस तरह से चाहते हो, उस तरह से लाइफ आपको दिखाई देगी। आप बोलोगे तो हम तो बहुत अच्छा चाहते हो, फिर हमारी लाइफ में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, उसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं। यू नो, आप ही अपने ज़िंदगी में अपने दुश्मन बने हुए हो। मतलब एक बार सोच तो लेते हो कि ये मुझे करना ही है, और उसके बाद जो ओवर थिंकिंग करते हो उसकी वजह से अच्छा होने वाली चीज़ें भी आपकी लाइफ में पोस्टपोन होकर, जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो वैसी ही चीज़ें हो रही है। और आप बोल रहे हो कि यार मैं जो सोच रहा हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ही ऐसा सोच रहे हो, आप ही निगेटिव सोच रहे हो, और इसी वजह से आपकी लाइफ में वो चीज़ें घटती जा रही है। आपके लाइफ में टाइम है ब्लॉसमिंग अबंडेंस का। आप अभी ऐसे मोड में हो अपने लाइफ के कि मैजिशियन एंड द मिरर, जो आप चाहते हो वो आप हासिल कर सकते हो, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से और ओवर गिविंग की नेचर की वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ और ही मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपका पूरा फोकस निगेटिव एस्पेक्ट पे हो रहा है, और इसी वजह से आपके लाइफ में निगेटिव चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। ओके, इस तरह की एनर्जी आप लोगों की मुझे अभी दिखाई दे रही है। ये तो रही करंट एनर्जीज। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है अनएक्सपेक्टेडली। ओके, लव लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। ओके, थोड़े से कार्ड्स न्यूड है, तो आप समझ ही सकते हो कोई छोटा तो है नहीं यहाँ। ओके, तो ये है आपके लव लाइफ में बहुत सारा चेंजेस होने वाले हैं अनएक्सपेक्टेडली। यू नो, चैरियट और लवर्स कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप अपने लाइफ में राइट पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और अपने पार्टनर के साथ खुश हो, तो आप दोनों के बीच की जो एक बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छे से होने वाली है। हाँ, ऑफ कोर्स ये हर किसी के लिए डेफिनेटली चीज़ें नहीं हैं, हर किसी के लाइफ में कोई राइट पार्टनर नहीं होगा, बट यस, कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसे लोग आपसे मिलेंगे जिनके साथ आपको कंफर्ट फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत पावरफुल हो, आपके लाइफ में अब जस्टिस हो रहा है, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, और आप ओवर थिंकिंग ना करके इमोशनली बैलेंस होने वाले हो। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल आपकी लाइफ में जो हो रही हैं वो शांत होगी, बैलेंस में आओगे। अपने लाइफ का जो
अपने लाइफ को अपने हिसाब से जियोगे, जो मैजिशियन की एनर्जी है वो एम्परर बनोगे कि वैसा करोगे। आप जो चाहते हो वो चीज़ें आप हासिल करने के लिए सज्ज रहोगे। अपनी लाइफ में ग्रोथ देखोगे। ट्रैवल भी कर सकते हो, ये ट्रैवल आपके काम की वजह से हो सकता है। आप अपनी लाइफ में अभी करियर में ग्रोथ, लव लाइफ में ग्रोथ, अपने पर्सनल बोलते हैं ना कि पर्सनालिटी में ग्रोथ, हर तरह से आप अपनी लाइफ में जस्टिस को पाने वाले हो। अगर कोई कोर्ट कचहरी का काम कर रहे हो तो उसमें भी आपको सक्सेस हासिल होने वाली है। आप अपने माइंड को बहुत ही बैलेंस करने वाले हो। ये तीनों ही कार्ड मुझे बैलेंस के दिखाई देते हैं। ये थोड़ा अग्रेसिव नेचर होता है, बट यस, आप अपना अग्रेशन भी अपने करियर के ऊपर या अपनी विश के ऊपर लगाओगे और उसका सही नतीजा अपने लाइफ में पाने वाले हो। मुझे ये सुनाई दे रहा है कुछ लोगों को अगर बिज़नेस करना है तो डेफिनेटली आप बिज़नेस कर सकते हो। आप लोगों के लिए बिज़नेस का टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है। अगर आप कुछ नए कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो, जॉब चेंज चाहते हो, तो वो भी मुझे पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में। आप लोग बोलोगे कि ये आने वाले दिन मतलब कितने दिन होंगे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे ज़्यादा मुझे जून जुलाई तक का मंथ दिखाई दे रहे हैं कि इन दिनों में ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, क्योंकि वो टाइम मुझे ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिख रहा है यहाँ कि जून जुलाई तक आपकी वो सारी विशेष कंप्लीट होना स्टार्ट होगा। ओके, और देखते हैं कि लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स हर एक एरिया आपका कवर होगा। ओके, कुछ लोग रिलीज योर एक्स, अपने लाइफ में कुछ रिश्तों को छोड़कर आगे जाएंगे। कुछ लोग अपनी सोच को चेंज करोगे, रिलीज़ करोगे। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो उसको रिलीज़ करोगे, जिसकी वजह से आपके जो फैमिली में अगर इश्यूज चल रहे थे तो वो इश्यूज जो है वो आपके लाइफ के ख़त्म होंगे। आपके लाइफ में, फैमिली लाइफ में हीलिंग आ रही है, प्लेफुलनेस रहेगा। आप अपनी लाइफ में एक हल्का फुल्कापन महसूस करोगे, थोड़ा फ्लर्टिंग, थोड़ा रोमांस आप महसूस करोगे। और वर्थ वेटिंग फॉर, मतलब आप अपनी लाइफ में अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हो, राइट पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो, तो वो पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। तो बस आपको अपनी सोच को छोड़ने की ज़रूरत है, किसी रिश्ते को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, किसी बैड हैबिट को छोड़ने की ज़रूरत है। उसके बाद आपकी लव लाइफ में फिर वो फैमिली के साथ हो वो भी सुधर जाएगी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो उसमें भी आपकी, या फिर मैरिज कपल हो तो भी आप दोनों में अच्छा बॉन्डिंग बनेगा। और किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो वो इंतज़ार भी आपका ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या है। आई नो कि वीडियोस थोड़े से लंबे होते हैं मेरे, बट बेयर करना प्लीज़। वाओ, एक्सट्रीमली गुड कार्ड्स। यू नो, जजमेंट कार्ड है। जजमेंट का एक्चुअली कम्युनिकेशन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये कार्ड मुझे हमेशा थ्रोट चक्रा की एनर्जी, ऑफकोर्स ये थ्रोट चक्रा की एनर्जी है, इसी वजह से मुझे बार बार ऐसा मैसेज आता है ना, जब भी इस जजमेंट कार्ड को मैं देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आएगा। आप लोग मेडिटेशन करोगे या कम्युनिकेशन के द्वारा अगर कोई आपका बिजनेस है या कोई काम रिलेटेड है तो उसमें आप सक्सेस पाने वाले हो। यू नो, सबसे पहले मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आप करियर में सक्सेस पाने वाले हो। आपकी लाइफ में ब्राइट फ्यूचर आ रहा है, हैप्पीनेस है, मैरिज है, रिलेशनशिप है, बहुत कुछ अपनी लाइफ में आप हार्मनी पा सकते हो। आप जिस तरह से बोलते हो उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में चीज़ें चेंज करोगे, वो भी पॉजिटिवली, क्योंकि आपके बातों में वो जादू आने वाला है
कि जिसकी वजह से आपके प्रॉब्लम्स हल होंगे और आपकी जो खुशियाँ हैं वो दुगनी होने वाली हैं। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है प्रेगनेंसी, अगर कोई प्रेगनेंसी को पाना चाहता है, मतलब कोई कंसीव करना चाहता है, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए वो भी टाइम आने वाला है। आप अपने लाइफ को खुद लिखोगे, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है कि आप अपने लाइफ के कर्मा को अपने हिसाब से चलाना चाहोगे थ्रू योर कर्मा। आप ऐसे कर्म करोगे, ऐसी सोच रखोगे जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अच्छा पाने वाले हो। कम्युनिकेशन अच्छा करोगे जिसकी वजह से सक्सेस पाने वाले हो। ओके, ये चीज़ें आपके लाइफ में होकर ही रहने वाली है। जैसे मैंने टाइम बोला है, जून जुलाई तक बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाले हैं। अगेन मैजिशियन, देखो 3 बार मैजिशियन का कार्ड आया है अलग अलग डेक से। तो आप लोग अभी इस पोजीशन में हो कि आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। आप आज़ाद हो, लेकिन आपको लगता है कि आप अटक गए हो। यू नो, ये आपकी सोच है कि आपकी सोच ने आपको अटका हुआ है। आपने खुद ही अपने आप को सेल्फ सैबोटेज किया है कि आप अपने आप को ही अटका रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, बट आप प्रॉब्लम में हो ही नहीं, आप आज़ाद हो। ये आपकी सोच है जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन सोच की वजह से आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जो कन्फ्यूजन है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आगे जाके आपके लाइफ में 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपने अपने आप को मेंटली आज़ाद कर दिया कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अपने मेहनत का नतीजा आपको फाइनेंस में दिखेगा, लव लाइफ में दिखेगा, आप ट्रैवल कर सकते हो, बहुत कुछ पा सकते हो, हैप्पीनेस। अगर नहीं, आप अपने आप को सेल्फ सैबोटेज करने लगे, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो, तो फिर आपकी मदद भगवान भी नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी, क्योंकि आपका जो लगना है वही आपको ले डूबने वाला है। इसीलिए बेटर है यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, अपने भगवान के ऊपर, जिस भी चीज़ के ऊपर, जिस भी लोगों के ऊपर आप मतलब लोगों को मानते हो, गुरु को मानते हो, तो उन पर ट्रस्ट करो और अपनी लाइफ में बहुत सारा पॉजिटिव सोचो। भले अभी आपको वो दिखाई ना दे चीज़ें, फिर भी सोचने में क्या जाता है यार, अच्छा सोचो, फिर देखना आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। और इसके लिए आपको गाइडेंस क्या है, सन रेस, डू इट फॉर यू। ओके, आपको क्या करना है, अपने लिए जीना है। 41 नंबर है आपके लाइफ में। अगर आप चेंज चाहते हो तो खुद में चेंज लाओ, खुद के लिए जियो, सेल्फ लव करो, अपने आप को पहचानो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो। यू आर द होल वर्ल्ड। ओके, अहम ब्रह्मास्मि, आप ब्रह्मांड हो, ब्रह्मांड का हिस्सा हो, तो आप ब्रह्मांड से कम नहीं हो। तो अपने आप की वर्थ पहचानो, सेल्फ वर्थ पहचानो। वाओ, गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को ना प्लांटेशन करना चाहिए। अभी हम फॉरेस्ट में जाकर तो नहीं रह सकते, राइट? तो अपने घर में जितने आप पेड़ पौधे लगा रहे हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्राउंडिंग की ज़रूरत है आपको, ज़मीन पे बैठने की ज़रूरत है। रोज़ कम से कम 10 से 12 मिनट अपने आप को ज़मीन पे बैठाओ। अगर आप खाना खा रहे हो तो टेबल कुर्सी के बजाय अगर आप ज़मीन पे बैठोगे, कोई भी आसन नहीं डाल के, ओके,
तो आपके लिए ये बेटर रहेगा। ग्राउंडिंग होगी, आपके अंदर की निगेटिविटी जो है वो मदर अर्थ को सक कर लेगी। ओके, आप अगर आप बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट एक तुलसी का पौधा लेकर आइए और उसको ग्रो करिए, बर्ड्स को खाना खिलाइए, अपने डाउट्स को मस्तिष्क में मत जाने दीजिए, क्योंकि देखो यहाँ 6 नंबर है, 15 नंबर 6 होता है, 5 6 आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, फाइनेंशियली आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ग्रीनरी आपके फाइनेंस को बढ़ाती है और 6 नंबर आपका बैलेंस दर्शाती है, तो आपको इमोशनल बैलेंस होने में मदद होगी। और लास्ट क्या है, ड्रैगन्स, स्ले देम ऑल। आपको आपके मन के डाउट्स को कट करना है। देखो यही आपको बताया जा रहा है कि आप ही अपने दुख का कारण बन रहे हो। नंबर 6 की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अपने दिमाग में जो निगेटिव सोच है उसको काट कर फेंको और अपने साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ो। अपने आप को सिलेक्ट करो, अपने आप को ग्राउंड करो। अगर आप ये चीज़ें करते हो तो ये दुनिया आपके लिए कुछ भी नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आपकी लाइफ में। हर तरह की खुशी आप पा सकते हैं। यू आर द मैजिशियन। आप सोच नहीं सकते मैजिशियन के अंदर कितनी पावर होती है, अपने लाइफ को अपने हिसाब से चलाना। वो पावर अगर आप में आ गई, क्योंकि वो आपके पास है बट आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए आप ये 3 चीज़ें डेफिनेटली करो। मेडिटेशन करो, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, तब आपकी लाइफ में देखना बहुत 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 खूबसूरत आपकी लाइफ बनने वाली है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने देखो ये रोज़ क्वार्ट्ज का एंजल है, ये सेल्फ लव को दर्शाता है, तो आपको भी सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेल्फ लव करोगे, सेल्फ वर्थ को पहचानोगे तो अपनी लाइफ में बहुत खुशियाँ पाने वाले हो। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके अभिप्राय मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहीं जाइएगा मत। पाइल नंबर 2 को देखते हैं। बस यू गई और यू आई। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये खूबसूरत शिवा कॉइन को चूज़ किया है तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अब आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आप अपने अंदर के शिव शक्ति को बैलेंस कर रहे हो, आपके मस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड को बैलेंस कर रहे हो, अपनी सेल्फ वर्थ को, सेल्फ ग्रोथ को पहचान रहे हो, अपनी शक्ति को पहचान रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। तो देखते हैं पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ये मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आप देख सको कि ये पाइल आपकी ही है। मैं यहाँ रखती हूँ। चलो ओके, तो देखते हैं आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है तो आपकी मतलब करंट सिचुएशन कैसी है, इससे पता चलेगा कि आपने सही पाइल पिक की या नहीं की। ओके, और बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाया है तो इसी वजह से आपको थोड़ा लेंदी वीडियो दिखेगा, बट यस आगे से मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी टाइम हो आई डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि मुझे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 को पिक किया है, देखते हैं कि आपकी सिचुएशन ऐसी ही है या नहीं। अगर हाँ तो ये रीडिंग आपकी है, अगर ना तो आप पाइल नंबर 1 को देखिए। आप लोग किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो और अभी तक वो चीज़ मिली नहीं है, इसलिए आपको दुख भी हो रहा है। सैडनेस की एनर्जी है। कुछ डिसीजन मेकिंग करने वाले हो, कुछ डिसीजन लेना है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं।
तो आप उस कश्मकश में भी हो कि एग्जैक्टली करें तो क्या करें। लेकिन जो डिसीजन लेने वाले हो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है। सबसे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप लोग कुछ लोग जो है वो करियर में ग्रो करना चाहते हो और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है और इसी वजह से आप बहुत सैड हो और शायद जॉब चेंज करना चाहते हो। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से खुद को बहुत ज़्यादा सप्रेस फील करते हो, डिप्रेस फील करते हो और उस चीज़ से निकलने के लिए आप कुछ डिसीजन लेने वाले हो। और कुछ लोगों के कोर्ट के सिलसिले की कोई चीज़ें अगर हैं जो अब तक आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था, तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सक्सेस मिलेगा। तो कोर्ट कचहरी के काम में किसी के अटके हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारा तनाव, बहुत सारा इंतज़ार और कोई डिसीजन मेकिंग करने की सोच रहे हो, इस तरह की एनर्जी आप लोगों की मुझे मिल रही है। अगर ये सिचुएशन आपसे रिलेट हो रही है तो ये पायल नंबर 2 आप लोगों की है। तो देखते हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज। ये तो रही सिचुएशन, अब देखते हैं करंट एनर्जीज क्या है। वाओ, डोर टू वैल्यू, फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट, एंजल ऑफ अ बैलेंस एंड कम्युनिटी। तो यस, अभी आप लोगों की सिचुएशन कैसी है मैं बताती हूँ। एनर्जीज, ओके, सिचुएशन से ज़्यादा एनर्जी कि फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट, अभी बहुत आपका फाइनेंशियली बहुत बड़ा नुकसान नहीं बोल सकती, बट यस कुछ ऐसा हुआ है, एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हो गए होंगे, इसकी वजह से मुझे लगता है सेविंग्स ख़त्म हो रही है और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा आए, जो हर कोई चाहता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और आप चाहते हो कि अपने लाइफ को अच्छे से बैलेंस करो, कुछ सोचा है आपने, कुछ आपकी इंट्यूशंस हैं उनको आप फॉलो कर रहे हो। आपको नहीं पता कि आगे जाके आपका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, बट जो सोच रहे हो उसके ऊपर आप बहुत ही अडिग हो और आप अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन ले रहे हो और उसके लिए इमोशनल बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये भी एक तरह का बैलेंस ही है, एक तरह पैसे है और एक तरह खाली है, तो पैसे आ रहे हैं आपकी तिजोरी भरने के लिए, तो उसी तरह से कोई डिसीजन लेने वाले हो आप, उसके लिए मेंटली अगर आप बैलेंस रहोगे तो आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे। कम्युनिटी का कार्ड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत लोगों से मिल रहे हो, शायद आपको ऐसे लोगों से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो जो आपकी तरह ही सोच रखते हैं। और फ्रेंडशिप्स में मुझे बहुत अच्छा दौर दिखाई दे रहा है। कुछ मुझे ऐसा लगता है कुछ पुराने फ्रेंड्स जाकर कुछ नए फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी। ओके, मतलब कुछ लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं तो कुछ लोग आपकी लाइफ में आ भी रहे हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुल मिला के आप लोग हैप्पी भी हो और सैड भी, जैसे शिव शक्ति है कि एक दूसरे के लिए पूरक, जैसे हर एक कॉइन की 2 साइड्स होती है, तो आपकी लाइफ में भी वही हो रहा है, कभी खुशी कभी गम। तो यस, अगर ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली। वाओ, सक्सेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मेहनत, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड लास्ट पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड,
बहुत ही खूबसूरत एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों की। थोड़ा मैं कार्ड्स को ओके या इस साइड में देती हूँ। यस, अब अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों की एनर्जी जो है ना वो अब इतनी शिफ्ट होगी कि अगर आपकी एज जो भी हो, आप अभी उस एनर्जी में आ रहे हो ना कि मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, अभी तो मैं जवान हूँ उस तरह की एनर्जी में ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग बूढ़े हो गए हो, बट एनर्जी मुझे ये फील हो रही है ना कि अभी तो मैं जवान हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस तरह की एनर्जी में आप दिखाई दोगे। आपके पास नए नए आइडियाज़ होंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप बहुत मेहनत करने वाले हो और आपको उस मेहनत की वजह से सक्सेस मिलने वाला है। तो वो सक्सेस फाइनेंस के रूप में भी होगा, वो सक्सेस आपका लव लाइफ में भी होगा। तो जैसे मुझे बैलेंस दिखाई दे रहा है, परफेक्ट लव एंड मनी का बैलेंस, आपके लव लाइफ में भी बैलेंस आ रहा है, आपके मनी के लाइफ में, करियर लाइफ में, फाइनेंस में भी बैलेंस आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप लोग बहुत मेहनती हो और बहुत मेहनत कर रहे हो, लगन के साथ लगे पड़े हुए हो कि किसी भी तरह से मुझे सक्सेस मिले, और वो सक्सेस आपके लाइफ में नॉक नॉक कर रही है। और आपके लिए आप बोलोगे कि आने वाले दिन तो कितने आने वाले दिन, तो मुझे बहुत ही कम दिन दिखाई दे रही है। तो मैं आपको बोलूँगी आपकी जो स्टार्ट है ना लक की, वो मार्च एंडिंग से होगी या मार्च के एंड वाले वीक से स्टार्ट होगी, और 2025 तक आप बहुत ही सक्सेसफुल बनोगे। आप में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का डोर ओपन होने वाला है। आप बहुत सारी आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करोगे जिससे आपको फाइनेंस मिलेगा और उससे आपको सक्सेस मिलेगी। आप अगर कुछ अच्छा सीखना भी चाहते हो तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, अवार्ड जीतना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, वो आप करने वाले हो। क्योंकि अब आपके लाइफ में सक्सेस आ रही है। जो बैलेंस आपने अपने लाइफ में दिखाया है प्रॉब्लम्स में या जो भी सिचुएशन हो, उसका नतीजा आपको ये मिलने वाला है कि आपके लाइफ में सक्सेस आ रही है। आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आपको मिलने वाला है जिसके साथ आप फ्यूचर में शादी कर सको। अगर आप लोग मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ जो है वो हनीमून फेज दर्शाएगी। मतलब परफेक्ट रोमांस आप करने वाले हो। परफेक्ट रोमांस इन सेंस कि आप बहुत रोमांटिक मूड में रहोगे और अपने पार्टनर के साथ हमेशा उनको कुछ इस तरह से शो करोगे कि हाउ आई लव यू नो। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो रिलेशनशिप एंड मनी वाइज आपके लाइफ में बहुत ही सक्सेस है। कुछ लोगों की मैरिज मुझे यहाँ मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की प्रेगनेंसी भी दिखाई दे रही है। पेज ऑफ कप्स आपको रिश्ते को आगे ले जाने की बात मुझे दिखाई देता है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है। देखते हैं और क्या है लव लाइफ में स्पेसिफिकली। ओके, क्या होने वाला है? ओके डेफिनेटली ओके। बेसिकली आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं? तो अगर आप को डिपेंडेंसी की एनर्जी में थे, को डिपेंडेंसी मतलब मेंटल को डिपेंडेंसी, फिजिकल या फाइनेंशियली को डिपेंडेंसी, अपने पार्टनर पे डिपेंड होना, अगर आप पार्टनर पे डिपेंड रहते थे तो वो चीज़ें आप ख़त्म करके खुद एफर्ट लेना स्टार्ट करोगे रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से रिकन्सिलिएशन और रिट्रीट के एनर्जी में जाने वाले हो। जैसे मैंने बोला ना, हनीमून फेज आप लोगों की लाइफ में आ रहा है रिलेशनशिप में। अगर आप
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो आपकी कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि रिकन्सिलिएशन दिखाई देता है यूनियन को। ओके, तो आप अपने पार्टनर से ओके, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, ऐसा मुझे गाना सुनाई दे रहा है। तो डेफिनेटली ये भी हो सकता है, अगर आप जैसे मैंने बोला नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन आ सकता है। और रिट्रीट की एनर्जी, अगर आप मैरिड हो और आप अपने पार्टनर पे डिपेंड रहते थे कि वो ही आके मुझे मनाए या वही आके मुझसे बात करे, तो अब आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, खुद से एफर्ट लेना स्टार्ट करोगे। जैसे मैंने बोला भी, आप लोगों को मैसेज भी दिया कि अब आप दिखाओगे कि आप कितना प्यार करते हो, और उसकी वजह से आप दुनिया से कट ऑफ होके अपने प्यार में खोने वाले हो। तो जैसे मैंने बोला ना, परफेक्ट हनीमून फेज या परफेक्ट रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप डेफिनेटली को डिपेंडेंसी को छोड़ दोगे तो ये बहुत सारी खूबसूरत एनर्जी आपको फील होगी। ऐसा क्या है जो होकर ही रहेगा? द एम्प्रेस, मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है ये। द हेरोफेंट, ओके, एंड द डेविल। एक बार मैं थोड़ा चेक करती हूँ ये डेविल की एनर्जी क्यों है, ताकि कोई आगे। ओके, सन और 10 ऑफ, कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं। ओ अगेन बॉटम ऑफ डेक एम्प्रेस का कार्ड है। वाओ, आई थिंक अब कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो मैं ये बताना चाहती हूँ ना कि क्या है जो एग्जैक्टली होकर रहेगा आपकी लाइफ में। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले आपकी लाइफ में जो निगेटिविटी थी वो जाकर आपका जो कर्मा है या जो भी स्ट्रेस था, बर्डन था, निगेटिव एनर्जी थी, निगेटिविटी थी, मेंटल डिप्रेशन था, जो भी आपकी लाइफ में बैड हेल्थ थी, वो सब जाके हैप्पीनेस की एनर्जी में टैपिंग करने वाले हो इस 1 साल की एनर्जी में। उसकी शुरुआत तो हो गई है, निगेटिविटी आपके लाइफ से जा रही है और वो जड़ से उखड़ने वाली है, ताकि वो कभी लौट के आपके पास ना आए। क्योंकि ये डेविल जो है ना, वो उस तरह की एनर्जी है ना जो मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी देता है। तो निगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, इविल आई कर्सेस जो भी आपके ऊपर थे वो अब ख़त्म हो रहे हैं, आपका कर्मा ख़त्म हो रहा है। और हेरोफेंट, हेरोफेंट की एनर्जी में आ रहे हो आप, अपने आप से मतलब सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, अपनी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे और इसी वजह से द एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे। एम्प्रेस कैसी होती है? सम्राज्ञी, रानियों की भी रानी होती है एम्प्रेस, द एम्प्रेस। तो अगर आप ऐसी एनर्जी में आओगे कि आप खुद को भी संभालोगे, आप दूसरों को भी संभालोगे, दूसरों की खुशियों के लिए भी आप लड़ोगे, खुद के लिए भी लड़ोगे, आप खुद को इग्नोर नहीं करोगे, आप खुद की कद्र करोगे, और इसी वजह से आपके लाइफ में ये हैप्पीनेस आ रहा है। तो आप इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी में आ रहे हो, और मुझे ऐसा लगता है अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो या कुछ ऐसा योगा कर रहे हो या जिम जा रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज़ आप कर रहे हो जिससे आपके मानसिक तौर में चेंजेस आए, तो डेफिनेटली मैं आपको बोल रही हूँ कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर होंगी। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करो, अपने आप का ख्याल रखो, अपने डाइट का ख्याल रखो, अपने बॉडी का ख्याल रखो, माइंड का ख्याल रखो, निगेटिव एनर्जीज़ को अपने आसपास भटकने मत देना। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और देखते हैं लास्ट में कि एग्जैक्टली और क्या क्या होगा। द फूल की एनर्जी, 5 of cups, 5 of pentacles and 7 of pentacles। ओके,
तो आने वाले दिनों में मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, आप अपने दुखों से बाहर आने वाले हो, सैड एनर्जी से, डिससेटिस्फाई की एनर्जी से, वेटिंग मोड से बाहर निकल के द फूल मतलब बिंदास होकर जीने वाले हो। आप खुद को बंधा हुआ फील नहीं करोगे, आप अपने आप को लेकर डिप्रेस नहीं होंगे, आप किसी भी चीज़ का आपको लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, और जो भी आप डिसीजन लोगे क्विक डिसीजन लोगे, राइट डिसीजन लोगे, और अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीने में बिलीव करके, जो बोलते हैं ना कि परिणामों की चिंता ना करके अपने आप को बस रास्ते पे निकल पड़ोगे, और भगवान आपके लिए रास्ते बनाता रहेगा। क्योंकि अब आप ऐसे पावर में आ रहे हो जहाँ आपने शक्ति को पहचान लिया, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते हो। क्योंकि आप इमोशनली बैलेंस में आओगे तो ये मायूसी तो ऑफ कोर्स जाएगी, वेटिंग पीरियड भी जाएगा, और न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। क्योंकि अगर किसी चीज़ का अंत होता है तो किसी चीज़ की शुरुआत भी होती है, तो वो शुरुआत बहुत ही मतलब आप ना दिल खोल के रखोगे, मतलब बिंदास होके आगे बढ़ोगे। इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है। तो इसके लिए एग्जैक्टली आपको क्या गाइडेंस है, देखो, मॉर्निंग द वर्ल्ड अवेट्स यू, मैंने बोला है ना, द फूल की एनर्जी है कि अब आप नींद से जागोगे और अपने लिए जीना स्टार्ट करोगे, क्योंकि ये दुनिया आपको देखने के लिए बेताब है। 40 नंबर 4 नंबर होता है, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, मेंटल पीस रहेगा, और आप बहुत ही शाइन करने वाले हो, हार्मनी में रहने वाले हो। तो ये करो जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो। सेकंड, टॉवर का कार्ड है। टॉवर का कार्ड क्या बताता है कि देखो, यहाँ नंबर 4 है और यहाँ नंबर 3 है। इसका मतलब शायद कुछ ऐसे चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जो आपको पसंद नहीं आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैं पीछे आ रहा हूँ या पीछे आ रही हूँ, लेकिन ये लंबी छलांग है आपकी, थोड़ा पीछे आके आप इतना आगे जाने वाले हो। तो ये टॉवर मूवमेंट आपकी लाइफ में नेसेसरी है, जिसकी वजह से आप एक अच्छी मॉर्निंग देखोगे। जब बहुत सारा स्टॉर्म आता है और उसके बाद जब शांति मिलती है, तो वो शांति आपके लिए बहुत सुकूनदायक होती है। तो वहाँ जाने के लिए टॉवर मूवमेंट से तो आपको जाना पड़ेगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जिससे आपको हिला कर रखेंगी, बट आपको समझ में आएगा कि वो आपके बेहतरी के लिए है। जैसे मैंने बोला कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से जाने वाली है, जो निगेटिविटी है वो आपकी लाइफ से जा रही है। देखो, नंबर 36 क्या बोल रहा है, गोल्ड। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। ओके, ऐसे दिखाती हूँ। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। आप खुद वो सोना हो जो तप कर और निखर रहा है, और आपको लग रहा है कि आपको किसी जौहरी की ज़रूरत है जो आपको पहचाने। नो डार्लिंग, आपको खुद को पहचानना है, क्योंकि आप में वो काबिलियत है, आप में वो शक्ति है कि जो आप दुनिया को दिखा सकते हो। आपकी प्रॉब्लम आप खुद फिक्स कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम से शाइन होके बाहर निकलोगे, ताकि दुनिया आपका एग्जाम्पल याद रखेगी। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ में और कुछ चीज़ें होने वाली है। कुछ ऐसे पल आएंगे जहां आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है। देखो, इसका ये जो कप है ना, जो क्रैक हुआ है, तो उस क्रैकिंग में उसको गोल्ड दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है जो आपके अंदर की शक्ति को बाहर निकालती है, और फिर समझ में आता है कि अरे ये क्रैक इसलिए हुआ है ताकि मैं समझ पाऊँ कि ये नॉर्मल ग्लास नहीं है, ये तो गोल्ड का कप है। ओके,
तो बस अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर की शक्ति को फील कीजिए और बस निकल पड़िए अपने लाइफ को अपनी तरह से जीने के लिए। यू आर द बेस्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने अभिप्राय मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय।